हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको ये ब्रेकआउट पे बताया था कि लॉन्ग चले जाओ, अल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो वो अपडेट देखा होगा तो आपने बहुत से लोगों ने लॉन्ग किया भी होगा। तो ये वीकली अपडेट है बीटीसी का क्रिप्टो मार्केट, और हमेशा की तरह हम सबसे पहले बिटकॉइन देखेंगे, फिर इथेरियम देखेंगे, फिर टोटल मार्केट कैप 2, टोटल मार्केट कैप 3 जो अल्ट कॉइन ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस देखेंगे जो आपको अल्ट सीज़न के बारे में बताता है, और यूएसडीटी डोमिनेंस हम देखेंगे जो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट कॉइन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स ऑलरेडी है चैनल के ऊपर अवेलेबल, वो आप कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। जो भी सवाल है कमेंट में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो अल्ट सीज़न वैसे स्टार्ट हो चुका है। 7 नवंबर का अपडेट देखा होगा आपने, तभी बोल दिया था कि आप लॉन्ग चले जाओ, अल्ट सीज़न वैसे स्टार्ट हो चुका है। तो डोमिनेंस वगैरह हम देखेंगे आगे और सब कुछ समझेंगे। तो बीटीसी बहुत से लोग अभी घबरा रहे, सर 99 आ गया, $1,00,000 के आ गया और रिजेक्ट हो रहा है, डंप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो, ये करेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा थोड़ा तो रीटेस्ट करता है मार्केट। तो जब भी बेरिश होगा, बहुत बेरिश मुझे लगेगा स्ट्रक्चर वाइज, सारा वीकली टाइम फ्रेम पे वगैरह वगैरह बेरिश होता है बीटीसी, तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जब तक चीज़ें बुलिश है तब तक बुलिश रहेंगे। बहुत से लोगों ने 70,000 60,000 पे एग्जिट कर लिया ट्विटर पे यहाँ वहाँ सुन के कि मार्केट अभी नहीं बढ़ेगा, बिटकॉइन क्रैश होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। मैं आपको हमेशा ट्रेंड लाइन दे रहा था कि इसके नीचे जाएगा तो ही आप बेरिश होना, और वो ट्रेंड लाइन तो कभी हुआ ही नहीं, बीटीसी उसके नीचे आया भी नहीं और मार्केट ऊपर ही चल रहा है, तो अच्छी बात है। अभी साइकोलॉजिकल लेवल जो था मार्केट का 1,00,000 के आसपास वो था। ये फ्लैगपोल ब्रेकआउट जैसे किया हमने, है ना, बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स आपने किया तो आपको पता ही होगा, बुलिश फ्लैगपोल जैसे ब्रेकआउट हो गया। ये अभी थोड़ा रेजिस्टेंस टारगेट यहाँ पे आ चुका है और थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ सकता है, वो बात की बात है। थोड़ा करेक्शन तो आता ही है मार्केट में। कहाँ तक गिरेगा बीटीसी वो मैं आपको बताऊंगा, बिटकॉइन कहाँ तक गिरेगा, और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अभी बीटीसी का अपडेट, और वीडियो एंड तक देखना। आज इथेरियम का भी अपडेट लेंगे, और अल्ट कॉइन ट्रेडिंग के लिए जो भी डोमिनेंस दोनों में आपको बताऊंगा, बीटीसी और यूएसडीटी डोमिनेंस दोनों अच्छे से समझ लेना एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, तो और वैसे भी अब मैंने बहुत टाइम से आपको बोल रहा था कि अल्ट कॉइन बाय कर लो, पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि अल्ट कॉइन एक्यूमुलेट करो। अभी वो टाइम आ चुका है और इसके बाद अभी ब्रेकआउट ही होगा मोस्टली। अभी देखते हैं अभी कैसे बीटीसी क्या करता है। ओके, वेबिनार भी अब इस संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है वेबिनार में तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इस संडे को वेबिनार मोस्ट पॉसिबली होगा, तो आप अटेंड कर सकते हो, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले बीटीसी देखते हैं। अभी देखो, इस हफ्ते में बीटीसी 99,300 200 जो भी लेवल है वहाँ तक रेजिस्टेंस के आसपास आया है। $1,00,000 जो है वो बीटीसी का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके जाहिर है उसके ऊपर थोड़े बहुत सारे ऑर्डर के स्टॉप लॉस लगे होंगे, इसलिए फिर वो मतलब रेजिस्टेंस बन चुका है। और बहुत से लोग वो 1,00,000 क्रॉस होने के वेट कर रहे थे, तो इसलिए फिर मार्केट उसके पहले ही 99,000 के आसपास वो नीचे घूम चुका है। ठीक है, तो कुछ लोग वेट कर रहे होंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, 1,00,000 जाएगा वैसे जाएगा, लेकिन डेली के ऊपर देख लो, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी है, तो मोस्टली वहीं से वीकनेस आ चुका था मार्केट में। और मैं बोल रहा था आपको कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा आप संभल के रहिए और एग्जिट करना। ठीक है, जो भी ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में, उनको पता ही है। अब वहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट, कितना नीचे आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 90,000 के आसपास है। ठीक है, 95,000 का एक सपोर्ट था, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, लेकिन अगर मार्केट फिर से 90,000 के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाउंस करता है, तो 95,500 के आसपास एक बार रीटेस्ट तो करेगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आता है तो बता नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि ये ब्रेक करके नेक्स्ट हाई के ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ ट्रायंगल पैटर्न बना के, फ्लैगपोल छोटा सा बना के फिर से जा भी सकता है। तो मार्केट के हाथ में, जैसे जैसे मार्केट डेटा देगा वैसे वैसे हम बेरिश और बुलिश होंगे। तो 99,000 के आसपास मैंने आपको बताया था बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ से वीकनेस आएगा, वो वीकनेस अभी आ रहा है। तो ये ट्रायंगल हमने ब्रेकआउट किया था, फिर अभी 90,000 के आसपास, 90,100 के आसपास ये अप्रॉक्सीमेटली ये सपोर्ट बनता है। तो 20 MA भी है डेली की, वहाँ तक वो आने के चांसेस है करेक्शन के लिए बीटीसी। वहाँ से बाउंस करेगा, उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस है उसके ऊपर आगे के टारगेट डिपेंड होंगे। वर्स्ट केस अगर बीटीसी 90,000 क्रॉस करता है और वीकली के ऊपर अगर वीक डालता है नीचे, है ना, वीक आती कभी कभी बड़ी सी, तो 87,000 तक वीक आ सकती है। लेकिन क्लोजिंग अगर वीकली टाइम फ्रेम के, वीकली चार्ट के ऊपर अगर 20 MA के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है डेली की, तो वो थोड़ा फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा बीटीसी। और डेली टाइम फ्रेम जो है देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर सपोर्ट बन जाता है, 2 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट बनती है, या ट्विजर बॉटम ऐसे कुछ बनता है वहाँ से, या बुलिश एनगल्फिंग बनती है, तो वहाँ से मोस्टली चांसेस है कि हम
ऊपर की तरफ हाई भी क्रॉस कर सकते हैं, आगे 99,000 भी क्रॉस कर सकता है BTC, ठीक है। तो जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे हम करेंगे। अभी 90,000 का टारगेट है, मोस्टली वहाँ तक आप बेरिश हो सकते हो। अल्ट कॉइन्स वैसे ज़्यादा गिरेंगे नहीं, उसका रीज़न वो मैं एंड में बता दूंगा आपको। तो अल्ट कॉइन ज़्यादा गिरने वाले नहीं अभी के लिए, ठीक है। अब आते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं इथेरियम ये अच्छा ट्रेड है अभी के लिए, ट्रेड करने के लिए। 2700 का मैंने बताया था आपको ब्रेकआउट होगा वहाँ से, तो 2700 के आसपास, वो 2750 के आसपास ब्रेकआउट हुआ। वहाँ से फिर अभी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया इथेरियम ने, और 3500 के आसपास ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ना, ये पहले वाला वहाँ तक आ चुका है। वहाँ से थोड़ा करेक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग बनी है ना, डेली की बेरिश एनगल्फिंग बनी, बेरिश एनगल्फिंग बनी है यहाँ पे। तो थोड़ा करेक्शन वो भी 20 EMA तक कर ही सकता है इथेरियम, और उसके बाद फिर चांसेस है इथेरियम और बुलिश हो जाए। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं सर इथेरियम बहुत बुलिश है, ऐसे वैसे। देखो जैसे मार्केट डेटा देगा, जैसे जैसे लेवल सपोर्ट बनेंगे, जो भी चीज़ें होती है वैसे वैसे हम बुलिश या बेरिश अपना अंदाज़ा लगा लेंगे। ऐसे कोई डायरेक्टली कोई आप बायस मत रखो, क्योंकि अभी वोलाटाइल मार्केट है, आप बेरिश हो जाओगे और मार्केट और ऊपर जाना चाहता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे उस केस में। तो वैसे नहीं करना है, जैसे जैसे मार्केट डेटा देगा वैसे वैसे हम बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये 20 EMA तक आने की चांसेस है जो है, या 3000 समझ लीजिए, 3100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, यहाँ तक इथेरियम आ सकता है। या फिर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये भी वो रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर बहुत बुलिश है इथेरियम तो 3200 के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके सपोर्ट लेके बाउंस करेगा और 20 में उसको सपोर्ट देगी, फिर वहाँ से नेक्स्ट टारगेट की तरफ वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा डेटा वैसे वैसे हम उसको देखते रहेंगे। वैसे यहाँ से बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत टाइम से, वो ब्रेकआउट हो गया तो फिर आगे थोड़ा अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है इथेरियम, ठीक है। तो 3100 का सपोर्ट पकड़ के चलो, वर्स्ट केस वहाँ तक आ सकता है, या फिर 3200 के आसपास भी बाउंस कर सकता है, उतना ही सपोर्ट लेवल है, ठीक है। बहुत नीचे तो जाने के चांसेस नहीं है इथेरियम। अगर BTC बहुत बड़ा कुछ क्रैश करता है, ऐसे करता है वैसे करता है, तो चांसेस है कि यहाँ से 2800 के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इथेरियम का अपडेट। अब टोटल मार्केट कैप देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप मतलब क्या होता है, उसमें BTC, इथेरियम और बाकी अल्ट कॉइन सब कुछ, ऑल क्रिप्टो मार्केट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये एक बड़ा सा आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक किया ना मार्केट ने। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो रूल्स के हिसाब से जिसने बिगिनर्स कोर्स किया उसको पता ही है, थोड़ा रीटेस्ट कर सकता है, वहाँ से फिर बाउंस करने का कोशिश करेगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे अगर आता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो मोस्टली 2.7 ट्रिलियन के आसपास भी आता है करेक्शन के लिए। तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा, ये नॉमिनल सा करेक्शन होगा मार्केट के लिए, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन कर दे यहाँ तक, अल्ट कॉइन्स में आपको फिर से एंट्री भी दिख सकती है उस केस में। वैसे BTC आ गया नीचे तो वो ही इतना कवर कर देगा टोटल मार्केट कैप। और टोटल मार्केट कैप 2 मतलब क्या है, इसमें BTC नहीं होता है, इथेरियम होता है। तो मोस्टली अभी समझ लो कि यहाँ पे इथेरियम भी थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। ये भी सेम पैटर्न है, बड़ा सा ट्रेंड लाइन बना के रखा है इसने, ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट किया है तो जाहिर है थोड़ा रिटेस्ट करेगा और वहाँ से फिर आगे बाउंस करने की कोशिश करेगा, है ना, हमेशा की तरह। तो ये चांसेस है कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत करेक्शन बचा है वो हो सकता है, ओके, इस हफ्ते में। टोटल मार्केट कैप 3 मतलब क्या, प्योर अल्ट कॉइन्स, जिसमें BTC नहीं है, इथेरियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो ये अभी थोड़ा होल्ड कर रहा है ना, ये थोड़ा बुलिश है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत नीचे नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ तक आ जाए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तक, ये थोड़ा सा एक वीक डाल दे नीचे तो 20 में भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत अभी गिर नहीं रहा है, अचानक से थोड़ा गिर सकता है अगर ज़्यादा BTC बेरिश हुआ तो। ये डेली की 20 में है, मुझे लगता है डेली की 20 में के नीचे आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, ठीक है। टोटल मार्केट कैप 3 देखा हमने, अब BTC डोमिनेंस देखते हैं। तो 2022 के पहले से ही हम BTC डोमिनेंस देख रहे हैं, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 60% आएगा, वहाँ पे रीटेस्ट है, रेजिस्टेंस है, ये है वो है। तो वो रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, अभी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ये मैं अगर ऑफ कर दूँ तो देखिए ये ट्रेंड लाइन थोड़ी है ना, यहाँ पे वो ब्रेक हो चुकी है। तो जाहिर है वो ब्रेक हो चुकी है, तो थोड़ा रीटेस्ट करके नीचे की तरफ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है। तो डोमिनेंस अगर गिरता है तो अल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं, लेकिन टोटल मार्केट कैप देखोगे तो उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं ना। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े टाइम के लिए BTC डोमिनेंस, और ऊपर जाके एक रीटेस्ट कर सकता है या फिर बढ़ भी सकता है ना। वैसे क्लोजिंग बहुत दिया नहीं है इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे, अभी ट्राई कर रहा है। तो ये सपोर्ट जोन एक बना रहा है, देखते हैं कितना होल्ड करता है, नहीं तो फिर यहाँ से थोड़ा और नीचे गिरेगा तो अल्ट कॉइन्स बढ़ सकते हैं। तो वो जो टोटल मार्केट कैप में हमने जो ट्रेंड लाइन्स देखी वो मोस्टली अगर टेस्ट होने जा रही है तो ये फिर BTC डोमिनेंस थोड़ा ऊपर की तरफ झटका दे सकता है, ठीक है। तो बहुत एग्रेसिव क्लोजिंग नहीं दिया है ट्रेंड लाइन के नीचे, और इसके नीचे भी आया तो भी 57 तक भी आया तो भी ऐसा नहीं होगा कि अल्ट कॉइन बहुत बेरिश हो चुका है, क्योंकि वो
एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी वहाँ पे सपोर्ट दे रहा है उसको। ओके, तो ये थोड़ा बहुत बढ़ चुका है ना, इसलिए एक नॉमिनल करेक्शन आता ही है, वैसे ये कर रहा है। ओके, वीकली के ऊपर भी एक कंसोलिडेशन ही है रेजिस्टेंस के आसपास, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो BTC डोमिनेंस ट्रेंड लाइन्स जो दी है उसको फॉलो करो, मोस्टली ये 20 EMA के नीचे नहीं आएगा ऐसे मुझे लग रहा है, और वहाँ से बाउंस करेगा तो फिर अल्ट कॉइन्स थोड़ा सा जो नीचे की तरफ गिर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद USDT डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत टाइम से हम देख रहे थे ना। पहले मैंने आपको ये फ्लैगपोल की दी थी, तो 7 नवंबर को वो ब्रेक हो चुकी है, तब हम ऑलरेडी बुलिश हो चुके, अल्ट कॉइन्स में बुलिश हो चुके थे, है ना। उसके बाद फिर अभी ये नया ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ, नया नहीं है, वो पुराना ही है, तो एक बड़ा ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ जो अभी टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, और वो सपोर्ट भी देता है थोड़ा, तो ये USDT डोमिनेंस थोड़ा बढ़ सकता है, एक रीटेस्ट करेगा इसको, तब तक अल्ट कॉइन्स का करेक्शन हो जाएगा, और फिर ये हो सकता है अपनी जर्नी नीचे की तरफ 2.3 के जोन में भी लेके जा सकता है। तो ये उल्टा काम करता है, USDT डोमिनेंस जितना गिरेगा उतना ही अल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे। ठीक है, इतना एक लॉजिक याद रखना, और वही काम करता है हमेशा। USDT डोमिनेंस इसलिए चीज़ें, डोमिनेंस वाली चीज़ें इसलिए हम देखते ताकि BTC और अल्ट कॉइन्स का कोरिलेशन हमें पता चले, और ये सब रेंज पता चले एटलीस्ट कहाँ तक हम उसको अल्ट कॉइन्स को राइड कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे अल्ट सीजन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दो, और फिर नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस में बनाने वाला हूँ वैसे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।